तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मंदिर पुनिया का रिहा करो, रिहा करो। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आपका सोशल डिस्टेंस पत्रकार को गिरफ्तार किया गया तब आप सोशल डिस्टेंस नहीं था। जब 10 पुलिस वालों ने मिल करके उसे गिरफ्तार किया तब सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ थी? इस देश को कानून नहीं रैली करता, सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है? आप जवाब नहीं दे सकते। आप एक तबके को दबा सकते हो, लेकिन एक तबके के लिए आप यहाँ पे दबाने आ रहे हो। हमें धमकियाँ दी जा रही है पुलिस के सीनियर ऑफिसर की तरफ से कि अब वक्त बदल गया, हमारे पेशेंस पर टेस्ट करिए। आप बताइए सर, प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, ऐसे ऐसे हमें बोले जा रहे हैं। ये सब पुलिस हमें बोल रही है, हमारे पास वीडियो प्रूफ है। सर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप बताइए। एक दूसरे पर टाल मटोली होती रहेगी या जवाब भी मिलेगा हमको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से आज जो है पत्रकार जो खबरों को दिखाते थे, आज खुद खबर बन चुके हैं। और जिस तरीके से पत्रकारों का जो अधिकार है, चौथा स्तंभ कहा जाता है भारत में, लेकिन जिस तरीके से इनका अधिकार का हनन हो रहा है और जिस तरीके से रात में सिंगू बॉर्डर से जो पत्रकार की जो दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की, उसके बाद जो है लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या पत्रकार जो है अब सही खबर भी नहीं दिखा सकता। अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली की जो दिल्ली पुलिस का जो नया हेडक्वार्टर है वहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि सभी जो पत्रकार हैं आ चुके हैं और अपना जो है हक की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से कि पंदीम पुनिया की रिहाई किया जाए। दिल्ली पुलिस को डर कैसे लग जाती है? इतना बड़ा भाई आपके ऊपर अमित शाह का हाथ है, वो आदमी जो किसी की नहीं सुनता, मतलब वो उससे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है। उसके बावजूद आप एक पत्रकार से डर जा रहे हैं कि उसको जेल में डाल दे रहे हैं और बिना उसके लॉयर को प्रेजेंट हुए आप उनको न्यायिक हिरासत में भेज देते। समझ नहीं आता भाई किस हद की, किस अव्वल दर्जे की बेशर्मी है। मैं तो दिल्ली पुलिस के जवानों से कहना चाहूँगा, आज अमित शाह है तो आप बच रहे हैं, अगले बार आपका भी नंबर आएगा। कभी आपने भी लाठी चलाने से मना किया तो आप भी जाएंगे और गारंटी से जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं गए। बहुत सारे आईपीएस हमने भी देखे हैं जो कि रिटायर होने के बाद आज किस जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आप ही के अधिकारी राजीव कुमार को तो भाजपा ने छोड़ा नहीं। आप तो क्या है, आप तो एक सिंपल से कांस्टेबल है जो सबसे पहले नपेंगे। देखिए, कुछ पत्रकार हो या सारे पत्रकार हो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ तो 30-40 जो समाचार संस्थान है वहाँ से लोग आए हुए हैं, लेकिन वो एक मसला नहीं है। मसला है कि एक स्वतंत्र पत्रकार जब पत्रकारिता करता है, जब वो किसान आंदोलन में रह के सीमित संसाधनों के साथ सामने आता है और तथ्यपरक जानकारी को सामने लाता है, तो पुलिस उसे अरेस्ट क्यों कर लेती है? अरेस्ट करने के बाद भी अगर उसने कोई गलती की है तो इस देश का संवैधानिक अधिकार है कि अपने वकील से वो बात कर सकता है। तो वकील से वो बात करने क्यों नहीं दी गई? 17 घंटे तक उसको गायब क्यों रखा गया? इन चीज़ों का जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस नहीं है। और जब दिल्ली पुलिस की बात छोड़ दीजिए, इस देश की सरकार ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि इस देश के पत्रकार जो है प्रश्न पूछें। तो ऐसे पत्रकार जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, ऐसे पत्रकार जो तथ्यपरक जानकारियों को सामने लाना चाहते हैं, वैसे लोगों को लोग जो है ये पुलिस जो है वो दबाने का अर्नब गोस्वामी को अगर आप पत्रकार मानेंगे तो मैं आपके ज्ञान पर और मानसिकता पर सवाल खड़े करूंगा। वो एक पत्रकार नहीं है, वो एक खास तरह का भोंपू है जो दिन भर बजता रहता है। उसको वो चाहता है कि मैं बजता रहूं, लोगों के बीच दिखता रहूं। हाँ, मीडिया की यूटिलिटी ये थ्योरी है ना, उपयोगितावाद का सिद्धांत, उसको वो बहुत सुटेबल किया हुआ है, वो वैसा ही करता रहे। मनदीप पुनिया गिरफ्तार हुआ है क्योंकि वो पत्रकारिता करता है। अगर आप दलाल बने रहेंगे, आप जो गोदी मीडिया है उसमें बने रहेंगे तो आप गिरफ्तार नहीं होंगे। आप पत्रकारिता करेंगे, इस देश में आप गिरफ्तार होंगे। ऐसा नहीं है कि मनदीप पुनिया पहली बार है। इससे पहले प्रशांत कनौजिया गिरफ्तार हुए, उससे पहले यूपी के कई सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, कई सारे पे रात पुलिस को उनके घर से उठा लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि मनदीप पुनिया पहले है। और ये दिखा रहा है इस बात को कि इस देश की सरकार लोकतंत्र के नाम से किस तरह से खार खाती है। आप ये देखिए ना कि कल गांधी जी की जयंती थी, पुण्यतिथि थी, लोग सद्भावना दिवस मना रहे थे। उस अवसर पर आपने उस आदमी को घसीट के मारा। अरे कम से कम गांधी के सिद्धांतों को तो याद कर लेते कि गांधी ने क्या कहा था। आज जो फ्रीलांसर पत्रकार जितने भी हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट जितने भी पत्रकार हैं, या जो भी थोड़े थोड़े पत्रकार उभर रहे हैं या कर रहे हैं, इन्हें लोगों ने कॉमेडी बना दिया है। लोग इनको नक्सलवाद कह दिया गया है। आज आप एक पत्रकारिता दिखाइए, सरकार के खिलाफ बोल जाइए, आपको दूसरे दिन ये साबित कर दिया जाएगा कि आप एक लेफ्टिस्ट हैं, आप एक नक्सलवादी हैं, आप टेररिस्ट हैं। अब लोग भरोसा कर रहे हैं इंडिपेंडेंट
पत्रकार पे, लेकिन लोगों की आंखें खुल रही हैं। इससे सरकार को डर लग रही है। सरकार को डर इसीलिए तो लग रहा है क्योंकि ये सरकार की पोल खोल रहे हैं। मनदीप पुनिया ने क्या किया, पुलिस को, आरएसएस के दंगों को इनको खोला ना। अगर सरकार को डर लग रहा है तो इतनी बात मान लीजिए कि आप सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार आपके ऊपर हमला करवा रही है तो इतनी बात मान के चलिए कि आप कतई सही काम कर रहे हैं। आप अपने लीक पे हैं। जिस दिन मुझे उससे फायदा ही, देखो वो क्या कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे अपनी जवाबदेही खुद तय करनी है। बड़े मीडिया क्या कर रहे हैं वो उनकी जवाबदेही, वो आईने के सामने वो खड़े होकर क्या जवाब देंगे वो जानते हैं। आज जितने भी बड़े पत्रकार हैं, हम बोलते हैं कि राष्ट्रीय पत्रकार हैं, वो नेशनल मीडिया हैं। वो नेशनल मीडिया आज से कितने साल पहले नेशनल मीडिया बने थे, उन्हें स्टार्ट हुए बहुत टाइम हो गया। एनडीटीवी, आज तक या रिपब्लिक भारत ले लीजिए, कोई भी बड़ा पत्रकार जितना भी है, जी न्यूज़ वगैरह, आज से बहुत साल पहले बने थे ना वो। जब हम 2 लोग मिलकर पत्रकारिता को आगे बढ़ाएंगे तो 10 लोग आगे जुड़ेंगे ना हमसे। आज नहीं, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, आज यहाँ इस मंच पे जितने लोग दिख रहे हैं ना, ये नेशनल मीडिया कहलाएंगे। और ये जो लोग आज जो सरकार की मैं स्टार्टिंग से एक बात कहता हूँ कि हमें अपने वजूद के लिए डरना नहीं चाहिए। आज जो लोग सरकार के गुलाम बन चुके हैं, जो सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें गिर जाएंगी, ये जो सत्ता में लोग हैं ना, ये कभी परमानेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जनता है। जिस दिन जनता की आंखें खुली ना, उस दिन इनको कोई देर नहीं लगेगी कमल को उखाड़ के फेंकने में, किसी दूसरे को लाने में। ठीक है ना, तो वही बात है, जिस दिन दूसरी सरकारें आएंगी, ये जितने पत्रकार आज जो बिके हुए हैं, जो सरकार की गुलामी कर रहे हैं ना, इनको उखाड़ के वो सत्ताएं फेंक देंगी। तो हर किसी का दिन आएगा सर। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब बात जिंदगी पे आ जाती ना, क्या है ये फार्म लॉ तीनों, अल्टीमेटली किसानों से उसका खेत छीन लेना, सिंपल, उसको गुलाम बना देना। अभी तक किसान नहीं निकला था बाहर, अभी वो पिछले 60 दिन से यहाँ की दिल्ली की सर्दी और बारिश के बाद भी टिका हुआ है। क्यों? उसको पता है अच्छी तरह से। एक दिन, बहुत जल्दी, एक दिन नहीं, बहुत जल्दी वो आएगा जब मीडिया कर्मी भी इसी तरह से टेंट लगा के बैठे मिलेंगे आपको। मैं लिख बैठ गए, आज मीडिया कर्मी सारे बैठे हुए, हम लोग सब यहीं बैठे हैं। आपको क्या लग रहा है? कौन है सर यहाँ? हमारे पे जितने लोग यहाँ खड़े हैं ना, उतनी तो पत्रिकाएं निकलती होंगी दिल्ली से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2 गुटों में बढ़ चुका है क्या पत्रकारिता। जो सरकार की खबर दिखाते हैं वो अलग है, और जो सच दिखा रहे हैं वो अलग है। जानते हैं वो बेहतर जानते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई देखो, जिस तरह से किसान निकले हैं, आप अगर अपना भला चाहते हो तो आप भी निकलो। देखिए, जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों से देश के चौथे स्तंभ को पहले तो खरीदा गया और एक गलत तरीके का नैरेटिव बनाया गया पूरे देश में पत्रकारों के माध्यम से, और इस बीच में जो एक सच्चा पत्रकारिता, डिजिटल पत्रकारिता उभर के आया है, अब ये सरकार के काबू में नहीं है। तो पहले तो उन्होंने कानून बनाया कि किस तरीके से इनको पे नियंत्रण किया जाए, जिससे अपने आप एक विधेयक देखा होगा। अब किसान ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर के एक प्रोटेस्ट किया है, जिससे पूरे दुनिया में भारत के सत्ता के तानाशाही रवैये को देखा जा रहा है। तो अब जो मनदीप का जो अरेस्टिंग हुआ है और अन्य पत्रकारों का जो अरेस्टिंग हुआ है, यह घोर निंदनीय है, क्योंकि जनता तक, भारत की जनता तक सही बातें न पहुंच जाए। तानाशाही रवैये का, इन मोदी गवर्नमेंट का, अमित शाह के मॉडल का, जिसको गुजरात मॉडल कहा करते थे, इसलिए पत्रकारों, जो स्वतंत्र पत्रकारिता था, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार है, इनको दबाने के लिए, इनको डराने के लिए, इनको चुप करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और कहा जाता है कि इनको चुप करने के लिए, पत्रकारों को चुप कराने के लिए जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे